आप देख रहे हैं बिहार राइटर खबर। इस समय कैमूर से है, जहां तथाकथित बेलौंडी मामले को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मोहनिया थाना का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि 13 फरवरी की संध्या उनके गांव में किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई थी। इसके बावजूद भभुआ अनुमंडल क्षेत्र के निवासी उत्तम पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाई गई, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थानाध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस स्थान पर गाड़ी पर पथराव और गोली चलने का दावा किया जा रहा है, वह स्थल बेलौंडी गांव से काफी दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाकर निजी लाभ के उद्देश्य से मोहनिया थाना में लगभग 100 अज्ञात तथा 18 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी क्रम में एक शिष्टमंडल ने मोहनिया एसडीपीओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक बाहरी व्यक्ति, जिस पर पूर्व से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं, लगातार गांव में आकर शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे तत्वों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट में गोली चलने या चलाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को एक अफवाह फैली कि यहाँ जो है गोली चली है बेलौड़ी में। पहले तो हम लोग वहीं बैठे हैं और उसमें हम ही नहीं बैठे हैं, राधेश्याम कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा जो अत्यंत पिछड़े के आयोग के मेंबर हैं, वो भी बैठे हैं, अशोक पासवान बैठे हैं और इस तरह से करीब करीब जो है सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग हैं। आराम से वहाँ दावत खाए हैं लोग और वहाँ से हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद कोई किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। जब बरेज हम आते हैं मोहनिया जो है कैमूर होटल में, आपका एक दावत था, वहाँ के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि चांदनी चौक पर जाम किया गया है। चांदनी चौक पर क्यों जाम हुआ भाई? तो लोगों ने बताया कि स्टुअरगंज के लोगों ने जो गोली चला दिया। जब हम चांदनी चौक पर आते हैं तो पता चलता है कि बेलौड़ी के लोगों ने गोली चला दिया। पहले तो बात यह है कि यह जांच होना चाहिए कि उस पर गोली चला या नहीं चला, पत्थर चला तो नहीं चला और चला तो कहाँ चला, यह जांच प्रशासन नहीं किया। एक नाजायज निरीह बच्चे को बरेज से 12 बजे रात को, वो भी गाँव पर नहीं था, सासाराम गया था, आया और पुलिस उठाकर जो है थाने में ले आई। थाने में ले आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ये जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, आराम से बिता लो। पुलिस भी लॉकअप नहीं किया, लेकिन कल उसको लॉकअप करके जो है आज चालान कर दिया। हम लोग ये जानना चाहते हैं इस प्रशासन महकमा से कि कोई किसी के कहने पर इस अनुमंडल का जो है वातावरण खराब कर रहा है, जबकि वह व्यक्ति सोशल मीडिया पर तरह तरह की भावनात्मक बातें बोलता रहता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाता रहता है। तो क्या प्रशासन उस पर अभी तक एक्शन लिया? यदि नहीं लिया तो प्रशासन पर इस तरह का उंगली उठ रहा है कि ये लोग जो है वैसे लोगों का जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो रोका नहीं गया तो बहुत से त्यौहार आ रहा है। अभी होली बाकी है, बरसात बाकी है, मुहर्रम बाकी है, कई तरह के त्यौहार है। इस तरह की अफवाह से ये समाज में जो भ्रांतियां पैदा कर रही है उस पर रोक लगाया जाए। अगर रोक नहीं लगाया जाता है तो हम समझते हैं कि पूरे अनुमंडल के लोग, प्रशासन का एक दिन आज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पूरे अनुमंडल के लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे समुदाय के लोग ऐसे लोगों का घेराव करके, प्रशासन का घेराव करके उसको प्रतिबंधित करने के लिए बिया उठाएंगे हम लोग। अच्छा, जो लड़का जेल गया है, क्या वो बेलौड़ी का रहने वाला है और क्या पहले से एफआईआर में उसका नाम था? कहीं नहीं, वो बेलौड़ी का नहीं बल्कि बरेज का है।
और वो बरेज में 11 बजे रात को घर आया है FIR में नाम है उसका? और FIR में नाम भी नहीं है। वो सुनने में आता है कि उत्तम पटेल आकर जो है उसका सत्यापन किया। ये उत्तम पटेल कौन है? तो उत्तम पटेल कौन है भैया? प्रशासन न जायज और नाजायज देखेगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है किसी पर आरोप लगा दिया गया, तो प्रशासन किस काम के लिए बैठा हुआ है? इसका मतलब कि प्रशासन जो है किसी के कहने पर किसी को उठा लेना और उसका जांच नहीं करना, यह जो है एकदम न्याय संगत बात नहीं है। तो हम लोग न्याय संगत बात करने के लिए यहाँ के प्रशासनिक महकमा में इतने लोग आए हैं कि उसने 150 लोगों पर कि 100 लोगों पर जो है अज्ञात और 18 जो है FIR किया है। तो हम कह रहे हैं कि उसको बुला लीजिए और देख लीजिए कि इसमें अगर उसका कोई व्यक्ति है तो इसमें उठा ले। कहीं प्रशासन किसी के घर में जाएगा, किसी के गांव में जाएगा? और नहीं तो अगर इस तरह का अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति है तो पहले उसको FIR करिए। कहाँ पे अभी आप आए हुए हैं? हम अनुमंडल मुख्यालय में आए हैं, DSP और SDO से बात करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले हाँ मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा और बिना न्याय का अगर कोई नाजायज करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। हम लोग यही बात चाह रहे हैं। मेरा नाम है खुर्शीद अकरम असलम, पूर्व जिला पार्षद मोहनिया भाग 3। क्या मामला है? काफी संख्या में लोग आप लोग आए हुए हैं अनुमंडल में। जो 13 तारीख को घटना घटा था, तथाकथित घटना है, एक्चुअली वो घटना हुआ नहीं था, ये मैनिपुलेटेड है। क्योंकि आज के दौर में एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि आप मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों को गाली दो और हिंदू हृदय सम्राट बन जाओ। इसी हिंदू सम्राट बनने के लिए उत्तम पटेल नाम का एक गौ तस्कर, एक्चुअली वो गौ तस्कर है, गौ रक्षक के भेष में घूमता है और गाड़ी पास करवाता है। हमको बहुत उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है कि वो उसका काम जो है गौ तस्करी है, लेकिन वो गौ तस्करी गौ रक्षक के रूप में करता है और अपने आप को कैमूर जिला का हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए बेलौड़ी गांव के मुसलमानों को या कह लीजिए कि कैमूर के मुसलमानों को बदनाम करके कि हमारे ऊपर हमला किया गया, ये मैनिपुलेटेड था। उसी के लोगों ने 2-4 पत्थर मारा। गाँव के लोगों का उससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे घटना घटी बताया गया है वो गाँव वहाँ से बेलौड़ी 1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहाँ पर कोई मुस्लिम का कोई आबादी नहीं है, ना कोई घर है। वहाँ उसी के लोगों ने 2-4 पत्थर मारा और पत्थर मारकर, क्योंकि सबको पता है कि जिला में मशहूर गांव है बेलौड़ी, वहाँ पे कसाब कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। वहाँ पे जो है लाइसेंस के द्वारा जो है कटता भी है, लेकिन इस तरह का कोई घटना घटा नहीं था। प्रथम दृष्टया जो है DSP साहब ने कहा है कि वहाँ पे हमने जांच किया है, गोली चलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि पत्थर चला है। अब पत्थर कौन चलाया है, कहाँ से चला है, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस इसकी अनुसंधान कर रही है और उन्होंने कहा है कि अनुसंधान करके जो सत्य होगा वो जो है उसके साथ जो है न्याय किया जाएगा और असत्य के साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप लोगों को मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है, कौन आश्वासन दिया? DSP साहब और हम लोग मैडम से SDO मैडम से भी मिले हैं और वहाँ पे अपनी सारी बातों को रखा गया है और दोनों लोगों ने आश्वस्त किया है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ या किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपका तारीख? मोहम्मद हनीफ खान, MIM जिला अध्यक्ष कैमूर। मंडल में आज आए थे SDM साहब से मिलने के लिए, क्या मामला था आप लोग का? हम लोग आए थे यहाँ न्याय के लिए। जी हम लोग को न्याय के लिए बोले हैं। क्या मामला हुआ था आप लोग? मामला था कि गांव में बोले हैं उत्तम जी कि हमारे गांव में बेलौड़ी में पत्थर कोई फेंका है और जो कि कोई सबूत में है ही नहीं। अच्छा, गलत है ये? जी गलत है। और जो सही है अगर जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। हमको DSP साहब भी बोले हैं और SDM साहब भी बोले हैं और थाना प्रभारी भी बोले हैं। जो दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई है, जो नहीं दोषी है उसको कोई। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रविंद्र शाह। क्या किस पोस्ट पे हैं? BDC हैं हम। कहाँ के? बेलौड़ी। क्या मामला था? मामला ये है सर कि हम बेलौड़ी पंचायत के मुखिया हैं मीर इमरान, और हमारे बेलौड़ी गांव को लेकर एक उत्तम पटेल जी हैं, वो भभुआ के रहने वाले, वो बार बार उनके द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बेलौड़ी को बर्बाद कर देंगे, बेलौड़ी में चलो हिंदू संगठन ऐसे कर देंगे, बेलौड़ी को बर्बाद कर देंगे, वो गोली से भून देंगे, ये कर देंगे, बहुत तरह का उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो हमारे गांव में बेलौड़ी में हर समाज के लोग रहते हैं, इवन पटेल जाति के लोग भी, बड़ी सम्मानित लोग जो 60 साल से मुखिया रहे हैं। हमारे जो सिपरसन चाह, हमारे जदवंश चाह हमेशा से मुखिया रहे हैं वहाँ के, तो कभी भी पटेल जाति को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी सम्मानित लोग हैं पटेल जाति के। और एक उत्तम पटेल जी आते हैं
और अपने जाति के लोगों से भी बात नहीं करते हैं। सीधे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना कहते हैं कि हम बिलौड़ी गांव में गए और 200 लोग मुस्लिम जाति के लोग हमको घेर कर गोली मारे, ये किए, पथराव किए, हम जान बचा कर भागे, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं है। हमारे साथ सरपंच भी हैं और बीडीसी भी हैं, रविंदर गुप्ता जो है बीडीसी हैं, और इनसे पूछ लीजिए। उसके अलावा जो है हमारे सरपंच भी हैं। क्या बोले यहाँ पे डीएसपी साहब, क्या बोले? डीएसपी साहब बोले हैं कि किसी तरह का कोई कार्रवाई अगर कोई भी बिलौड़ी पे गलत असंवैधानिक मंशा से आता है उस पर हम लोग रोक लगाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। बिलौड़ी गांव में किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। आप गांव के लोग, अपने पंचायत के लोग सही रहिए, तीनों प्रतिनिधि सही रहिए, सारे गांव के लोगों को मीटिंग बुलाकर और जो अपना फैसला लीजिए कि कोई भी बिलौड़ी गांव में गलत आरोप लगाता है उसके ऊपर FIR होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जो गलत नाम दिया FIR में उसके लिए क्या वो बोले हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि एकदम बिल्कुल ही ये गलत FIR किया गया है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर गलत होगा तो केस को जो है फॉल्स किया जाएगा और सबका नाम बरी किया जाएगा। था अभी देखिए मामला वो जो है बिलौड़ी गांव में हम 1 साल से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि 2-3 लोग भभुआ से आके मोहनिया और बिलौड़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं, लेकिन सबसे बड़े गौ तस्कर ये खुद है। अगर ये सच्चे इंसान हैं, बोलते कि बेलौड़ी गांव में हमको घेर कर मारा गया, हमारे पर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, तो वहीं से प्रशासन को फ़ोन क्यों नहीं किए? वहाँ का मैटर वहीं क्यों नहीं सुलझाए? वहाँ प्रशासन बोला चाहिए या डायरेक्ट थाने पे आना चाहिए। ये जाके मोहनिया में बैठ के वहाँ पे रोड जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम लोग बेलौड़ी को तबाह कर देंगे, मोहनिया को तरवाइए, कहीं ना कहीं गुंडे ही है। तो हम ये एक बात बता देना चाहते हैं, जहाँ का मैटर है वहीं रखिए। अगर कहीं ना कहीं मोहनिया में आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका जवाब हम लोग देंगे, अब बहुत मजबूती से देंगे, ताकि कभी कोई चांदनी चौक पर प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये हम जान लीजिए। हम ये बता देना चाहते हैं उत्तम पटेल पवन गुप्ता को, अगर मोहनिया में प्रोटेस्ट करेगा, अगर मोहनिया को बर्बाद करने का काम करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब, ताकि समझ में आ जाएगा। डीएसपी साहब बोले हैं कि ये जो गोली चलने वाला मामला है ये एकदम सरासर झूठ है, और ये पथराव किसने देखा, कौन पत्थर चलाया, ये खुद मारा है, ये कोई नहीं जानता है। इस मामले को खत्म किया जाएगा और निर्दोष को बरी किया जाएगा, ये सर बोले, हम लोग को अवगत कराया। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम याहिया खान हुआ।